Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start a new session of our S3 business taxation. Uh, स्टार्ट करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ालिमीन। प्यारे बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं आपका कोर्स S3 बिजनेस टैक्सेशन। आज की इस पहली क्लास में हम बहुत बिगनिंग लेवल से शुरू करेंगे कि आपको ये पता चले कि भाई ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट, ये इजाद कहाँ से हुआ, ये मतलब आया कहाँ से, इसकी रूट्स क्या हैं। तो कंसिडरिंग द फैक्ट, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ इस वक्त कि अभी आप जो भी टैक्स ये लेक्चर ले रहे हैं, आपको टैक्स के बारे में कुछ नहीं पता। कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमें टैक्स के बारे में कुछ नहीं पता और हमें एक शख्स को ये बताना है कि टैक्स क्या है। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे जहन में आता है कि भाई हमें ये टर्म टैक्स समझानी है। हमें ये टर्म एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस नहीं समझानी, हमें ये टर्म एज पर सेल्स टैक्स एक्ट नहीं समझानी, हमें ये टर्म एज पर एफईडी नहीं समझानी। अभी जस्ट आप एक बिगिनर है एंड यू आर हेयर टू नो अबाउट टैक्स। तो व्हाट इज टैक्स? जब हम किसी से कहते हैं कि भाई टैक्स पे करो, तो हमारे जहन में कुछ सवालात आते हैं जो अभी आपके जहन में भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ। कि सबसे पहले सर व्हाट इज टैक्स, ठीक है। फिर सर हु पेज टैक्स, सर टू whom this tax will be paid, किसको पे करना है ये टैक्स, और फिर क्यों पे करना है ये टैक्स। पहले तो ये बड़े इनिशियल से सवाल आते, फिर एक और सवाल हम करेंगे कि भाई ये टैक्स इम्पोज कौन करता है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हाउ द टैक्स इज इम्पोज्ड। कौन करता है और टैक्स इम्पोज्ड होता कैसे। तो ये चंद सवाल हैं जिनके हम जवाबात डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह आपको अंडरस्टैंडिंग देंगे कि बेसिकली टैक्स है क्या। ठीक है। तो सर सबसे पहला सवाल कि टैक्स क्या है। मेरा जवाब, टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है। सर क्या मतलब टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है? मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि सर चैरिटी भी तो एक पेमेंट है, डोनेशन भी तो एक पेमेंट है, लेकिन क्या आपके ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन है कि आपने चैरिटी करनी है? अगर आपने चैरिटी नहीं की तो आपको सज़ा मिलेगी। क्या आपके ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन है कि आपने डोनेशन करनी है? अगर आपने डोनेशन नहीं की तो आपको सज़ा मिलेगी। लेकिन टैक्स एक ऐसी पेमेंट है जिसकी पेमेंट अगर आपने नहीं की, अगर आप लायबल हैं, आपके ऊपर टैक्स बनता है और आपने पेमेंट नहीं की, तो डेफिनेटली आपके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये एक लीगल ऑब्लिगेशन है, इट्स अ कंपलसरी पेमेंट। तो पहली जवाब तो ये हो गया भाई टैक्स क्या है। टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है, लाजमी आपको एक पेमेंट करनी है भाई। अच्छा भाई, कौन पे करेगा टैक्स? मैं भी इनकम अर्न कर रहा हूँ, आप भी इनकम अर्न कर रहे हैं, एक सब्जी बेचने वाला भी इनकम अर्न कर रहा है, एक फल बेचने वाला भी इनकम अर्न कर रहा है, इनफैक्ट भीख मांगने वाले की भी इनकम है। तो क्या
हर कोई जो इनकम अर्न कर रहा है, जिसके पास पैसा है, क्या वो टैक्स पे करेगा? जवाब मेरा है सर, नहीं सर। देयर आर सर्टेन पर्सन, नॉट एवरीवन। सर सर्टेन पर्सन, हर किसी के ऊपर ये ऑब्लिगेशन नहीं है। कुछ मखसूस एक तबका है जिसके ऊपर ये पेमेंट इम्पोज की गई है, कि अगर आपके पास एक ख़ास मिकदार में पैसा है तो फिर आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशन आएगी कि आपको ये कंपलसरी पेमेंट, जिसको हम टैक्स कहते हैं, वो पे करनी है। अच्छा भाई, किसको पे करनी है? पे किसको करनी है भाई? सरकार को, स्टेट को। स्टेट को पे करनी है। क्यों पे करूं? सवाल आप अक्सर आप ये कहते हैं, अक्सर आपने लोगों को कहते सुना है कि भाई मैं ये टैक्स क्यों पे करूं? क्योंकि ये एक आपकी लीगल ऑब्लिगेशन है। आपके ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन है कि आपने पे करनी है। और ये लीगल ऑब्लिगेशन आपके पास कहाँ से आई है? किसी कानून के तहत आई है, अंडर अ लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, अंडर अ लॉ। इसको भी मैं एलेबरेट करूंगा, आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से मैं इसको लिंक करूंगा। इस वर्ड की इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से इसको लिंक करूंगा। समझ आ रही बात? सर टैक्स कौन इम्पोज करेगा? टैक्स कौन इम्पोज करेगा? सर लेजिस्लेटर। लेजिस्लेटर आपके मुल्क में कौन है, हमारी कंट्री में कौन है सर? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। कानून कहाँ बनता है? पार्लियामेंट में बनता है। तो टैक्स कौन इम्पोज करेगा? लेजिस्लेटर इम्पोज करेगा। किसने कहा है सर? हमने कहा है। गौरतलब बात है, हमने कहा है कि ये कानून जो है वो पार्लियामेंट बनाएगी, लेजिस्लेटर बनाएगा। ठीक है। और टैक्स किस तरीके से इम्पोज होगा? थ्रू आ लेजिस्लेशन। जो मैं ऊपर बात करके आया हूँ कि अंडर अ लॉ, उसकी तफसील यहाँ है, थ्रू अ लेजिस्लेशन। सर क्यों पे करूं भाई? क्योंकि द स्टेट नीड्स टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर। स्टेट ने अपने अखराजात को मीट करना है, स्टेट ने अपनी लाइबिलिटी को मीट करना है, स्टेट ने आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, स्टेट ने आपको सड़क प्रोवाइड करनी है, बिजली प्रोवाइड करनी है, एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। इन तमाम चीज़ों के लिए रेवेन्यूज़ की ज़रूरत है। वो रेवेन्यूज़ कहाँ से आएंगे सर? वो आएंगे, वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर एनी स्टेट इज टैक्स। ये कंपलसरी पेमेंट है। फिर सर जो मैंने बात की कि थ्रू अ लेजिस्लेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए मैं इस चीज को लिंक करूंगा, इस थ्रू अ लेजिस्लेशन के वर्ड को मैं लिंक करने जा रहा हूं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से मैंने थोड़ी देर पहले एक वर्ड यूज किया था कि ये टैक्स कौन इम्पोज करेगा? मैंने कहा पार्लियामेंट इम्पोज करेगी, लेजिस्लेटर। पार्लियामेंट में कानून बनते हैं। किसने कहा है पार्लियामेंट में कानून बनते हैं? हमने कहा है। हमने मतलब पीपल ऑफ पाकिस्तान ने कहा है। कैसे कह दिया भाई? सर ये आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ सर, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बनाने वाला कौन है? सर लॉ बनाने वाली तो बॉडी लेजिस्लेटर है। आपने कानून बनाने की पावर पार्लियामेंट को दी है। पार्लियामेंट कौन है? पार्लियामेंट में हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिनको हमने इस काबिल समझा था, इस काबिल समझा था कि ये पार्लियामेंट में जाके हमारी नुमाइंदगी करेंगे और हमारे लिए काम करेंगे। हम रियलिटी की बात नहीं कर रहे, रियलिटी चेक, हम रियलिटी की बात नहीं कर रहे। एक कॉन्स्टिट्यूशन में हमने इलेक्ट किया था अपने नुमाइंदों को, जिनको हमने ये पावर दी कि आप हमारी नुमाइंदगी करेंगे। आपको हम ये एम्पावर कर रहे हैं कि आप कानून बनाएंगे। लेजिस्लेटर के पास ये पावर है कि वो, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो लॉ बनाएगी। किसने दिए? हमने दिए। कि हाँ हमने कहा, हमने कैसे दे दी? क्योंकि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिखा। सर ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या है?
सर इट इज दी, अगर मैं इसको कहूँ मदर ऑफ ऑल लॉस तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में हमने तरीक़ेकार बताया कि पार्लियामेंट किस तरीके से आएगी, पार्लियामेंट में लॉ कैसे बनेगा, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के, ये जो मैं बात कर रहा हूँ थ्रू अ लेजिस्लेशन, इसको समझाने के लिए इसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल नंबर 77 में, अगर पॉसिबल हो मैं आपको दिखा सकूं कॉन्स्टिट्यूशन जी, ये आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है सबको, मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये लाइन पढ़ें, ये क्या लिखा है, टैक्स टू बी लिवीड बाय लॉ ओनली। आर्टिकल नंबर 77 कॉन्स्टिट्यूशन में जो नंबरिंग है इनको हम कहते हैं आर्टिकल। ये हमारा आर्टिकल नंबर 77। इस आर्टिकल नंबर 77 में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, पहली चीज तो सर कॉन्स्टिट्यूशन को मदर ऑफ लॉ क्यों कह रहे हैं, पार्लियामेंट लॉ जो है पार्लियामेंट से बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है, हमने बनाया है, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में आपने हो सकता है अपनी पाक स्टडीज में भी पढ़ा हो कि वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान, वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान गेव आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। हमने हमने अवाम ने अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। इसका मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में सारे आर्टिकल्स लिखे हैं ये हमने तरीकेकार बताए, पीपल ऑफ स्टेट ने तरीकेकार बताए कि क्या काम किस तरीके से होगा, प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन कैसे होगी, पार्लियामेंटेरियंस की इलेक्शन कैसे होगी, लॉ कैसे बनेगा। तो उस सेट ऑफ रूल्स में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल नंबर 77 में हमने लिखा कि कोई भी टैक्स उस वक्त तक इम्पोज नहीं किया जा सकता जब तक उसके लिए कोई कानून मौजूद ना हो। नो टैक्स शैल बी लिवीड फॉर द पर्पस ऑफ द फेडरेशन एक्सेप्ट बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ एक्ट ऑफ मजलिस शुरा पार्लियामेंट। इट मीन्स कि जब तक किसी टैक्स को लगाने के लिए कोई कानून मौजूद नहीं होगा तब तक कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जा सकता। ये आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल नंबर 77 में लिखा। इसीलिए इसीलिए जब आपने कहा कि अगर टैक्स लगाना है तो उसके लिए कानून बनाना है, कानून बनाने की पावर आपने किसको दी, पार्लियामेंट को दी। तो पार्लियामेंटेरियंस ने कहा भाई हमें इनकम पे टैक्स लगाना है, हमें इनकम पे टैक्स लगाना है, तो क्या करें, कानून बनाए, कानून बनाया उसको कह दिया इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। पहली चीज आई नो बहुत बेसिक है, लेकिन ये मुझे इतना यकीन है अपने तजुर्बे से, पिछले 4 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, कि ये ऐसी बुनियाद आपकी स्ट्रांग कर देगा कि फिर आप किसी भी लॉ को पढ़ेंगे आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। और ये मैं इस बात की जमानत दे रहा हूँ, अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ। सर हमने कहा हमें सप्लाईज पे टैक्स लगाना है, तो उसके लिए आ गया सर सेल्स टैक्स एक्ट। सर हमने कहा हमें प्रोडक्शन पे, हमें जो अनहेल्दी प्रोडक्ट कमोडिटीज़ हैं उनकी प्रोडक्शन पे जो है वो टैक्स लगाना है, हमने कहा ये लो भाई फेडरल एक्साइज ड्यूटी ले लो। इट मीन्स कि जब भी कोई टैक्स लगाना है तो उसके लिए कोई ना कोई कानून होना जरूरी है, अगर कोई कानून नहीं है तो कोई टैक्स भी नहीं लग सकता। आई बिलीव कि यहाँ तक बात समझ में आती है आपने। तो ये जो मैंने बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन बताई, इसको अगर मैं सम अप करूँ कि बट व्हाट इज टैक्स, तो सर टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट, जो कि मैंने एलैबोरेट किया, ये लीगल ऑब्लिगेशन है, ठीक है, इट्स अ कंपलसरी पेमेंट विच इज मेड बाय, रिपीट आफ्टर मी, मेड बाय, आप लोग चैट बॉक्स यूज कर सकते हैं एक्टिव रहने के लिए, मेड बाय सर्टेन पर्सन टू दी गवर्नमेंट और स्टेट। क्यों भाई, क्यों करनी है ये पेमेंट, क्योंकि ये कानून में लिखा हुआ है अंडर अ लॉ। ठीक है, ये बेसिकली एक लेमैन जिसको टैक्स के बारे में कुछ नहीं पता, मैंने उसको ये बताया कि भाई ये है टैक्स। ठीक है, आई बिलीव यहाँ तक
क्लियर होगा। अब एक छोटी सी बात डिस्कस करते हैं सर, बहुत बेसिक रूल, कि सर स्टेट के 3 पिलर्स होते हैं। कोई भी स्टेट हो, जैसे हमारी स्टेट है पाकिस्तान, कोई भी स्टेट हो, उसके 3 पिलर्स होते हैं। एक होता है लेजिस्लेटर, जो लॉ मेकर्स होते हैं, जो कानून बनाते हैं। ठीक है, ठीक है सर। फिर हमारे पास एक बॉडी होती है एडमिनिस्ट्रेटर। ये कौन होते हैं? जिसको इन्फोर्समेंट भी कह देते हैं हम। ये वो बॉडी है जो कानून पे, लॉ पे इम्प्लीमेंट करवाते हैं। सर अब बनाने वाली बॉडी ए है, इम्प्लीमेंट कराने वाली बॉडी बी है। तो हो सकता है लॉ की इंटरप्रिटेशन, मेरे वर्ड पे गौर कीजिएगा, लॉ की इंटरप्रिटेशन के जिस लॉ में जो लिखा है, और जो लॉ मेकर, उस लॉ मेकर ने जो लिखा है और एडमिनिस्ट्रेटर जो इम्प्लीमेंट करा रहा है, उसमें कोई फर्क आ जाए, कोई तजाद आ जाए, कोई डिफरेंस, ओपिनियन का डिफरेंस आ जाए, अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस आ जाए। मैं लॉ मेकर की बात को एक अलग पहलू से समझ रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर लॉ मेकर की बात को एक अलग पहलू से समझ रहा है। अब तजाद खड़ा हो गया, अब डिफरेंस खड़ा हो गया। तो सर स्टेट की तीसरी बॉडी विच इज जुडिशरी इन एक्शन आती है। जुडिशरी इन एक्शन आती है। जुडिशरी का काम क्या है भाई? लॉ की इंटरप्रिटेशन। ये 3 स्टेट के पिलर्स हैं। लेजिस्लेटर, लॉ मेकर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, इन्फोर्समेंट, लॉ जो इम्प्लीमेंट करवाना जिनका काम होता है। और अगर कोई ओपिनियन, किसी इंटरप्रिटेशन में तजाद आ जाए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए, तो हम जाते हैं जुडिशरी के पास, जिसका काम है लॉ की इंटरप्रिटेशन करना और अपनी जजमेंट करना। दीज 3 आर दी पिलर्स ऑफ एनी स्टेट। आई बिलीव यहाँ तक बहुत बेसिक है, सब क्लियर होगा। तो सर हमने अब तक ये देख लिया, अगर मैं जूम आउट करूं, तो हमने अब तक ये देखा कि सर टैक्स क्या है। ठीक है, और टैक्स लगाने के लिए कानून होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमने अपने आर्टिकल 77 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान विच इज़ द मदर ऑफ ऑल लॉज, उसमें हमने अपने आर्टिकल 77 में लिख दिया था कि कोई भी टैक्स उस वक्त तक चार्ज नहीं हो सकता जब तक उसके लिए कोई कानून मौजूद ना हो। तो फिर हमने टैक्स लगाने के लिए कानून बनाए। ठीक है, और फिर हमने ये देखा कि भाई कानून बना, स्टेट के 3 पिलर्स होते हैं: कानून बनाने वाले, उस कानून पे इम्प्लीमेंट करवाने वाले, और उस कानून की इंटरप्रिटेशन करने वाले। ठीक है सर, अब हम बात करते हैं कि सर लॉ को पढ़ना कैसे है। ये बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। आई बिलीव हो सकता है कि आप में से कुछ कह रहे हो कि बड़ा बेसिक डिस्कशन है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, स्पेशली उनके लिए जो फर्स्ट टाइम लॉ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखें, कोई भी सब्जेक्ट हो उसको पढ़ने का एक तरीक़ाकार होता है। इसी तरीके से हमारे लॉ में भी, पहली चीज़ तो भाई लॉ है क्या, लॉ है क्या, ठीक है, और उसको पढ़ने का तरीका क्या क्या होता है, अभी हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। सर व्हाट इज़ लॉ? सर बेसिकली लॉ को अगर मैं कहूँ, इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो गलत नहीं होगा सर। रूल्स एंड रेगुलेशंस मीन्स कि इट डिफाइंस या इट elaborates duties and obligations, rights of persons। एक ऐसी बुक जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन हो, राइट्स, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस डिफाइन हो, उसको हम कहते हैं लॉ। तो सर अगर ये ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस बिटवीन स्टेट
इस लॉ के टू पार्टीज जो हैं इस लॉ की, उसमें स्टेट और पीपल ऑफ स्टेट हो, तो हम इसको कहते हैं पब्लिक लॉ। पब्लिक लॉ, ठीक है। और अगर उसमें पार्टीज दो इंडिविजुअल्स हों, तो पीपल ऑफ स्टेट हो, तो हम उसको प्राइवेट लॉ कहते हैं, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं पब्लिक लॉ की, ठीक है। तो सर कोई भी लॉ हो, उसमें प्रोवाइड किए जाते हैं सेक्शंस। पढ़ने का तरीका अब हमारे अपने इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे। सेक्शंस, सर ये सेक्शंस कितने तरीके के होते हैं और इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे ली जाएगी? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्शंस। हम ये देखते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्शंस। सर पहली टाइप को हम कहते हैं चार्जिंग सेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये। और दूसरी टाइप का नाम है मशीनरी सेक्शन, जिसको प्रोसीजरल सेक्शन भी कहा जाता है। पहली टाइप हो गई मेरी चार्जिंग सेक्शन, और दूसरी टाइप हो गई मेरी प्रोसीजरल सेक्शन। अच्छा सर, गौर से सुनिएगा, कोई भी लॉ पढ़ रहे हो, सेल्स टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, एफईडी हो, कोई भी टैक्स हो, उसका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो होगा वो है चार्जिंग सेक्शन। क्यों? क्योंकि सर ये चार्जिंग सेक्शन ही है जो बताता है कि ये जो तुम कानून पढ़ने जा रहे हो ये क्या है और किस पे लगेगा। आसान भाषा में समझाने के लिए मैंने रोमन में लिखा है। ये चार्जिंग सेक्शन है जो बताता है कि ये लॉ है क्या, इसका नाम क्या है और ये लगेगा किस पे। फिर उसके बाद बात आती है प्रोसीजरल सेक्शंस या मशीनरी सेक्शन जिसको हम कहते हैं। तो ये वो सेक्शंस होते हैं जो ये बताते हैं कि भाई ये जो टैक्स लगेगा, ये जो लॉ इम्प्लीमेंट होगा, ये कैसे होगा, ये लॉ कैसे वर्क करेगा, ये बात की बात है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया? किसी भी लॉ को अगर आप देख रहे हो तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा हो गया सर? अब आप खुद बताएंगे सर, डेफिनेटली उसका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा हो गया? चार्जिंग सेक्शन। इट मीन्स कि कोई भी लॉ आप पढ़ रहे हो उसमें सबसे पहले आपने ढूंढना है चार्जिंग सेक्शन। और आपके इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन जो है, इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन है आपका सेक्शन 4। और मैं इस सेक्शन 4 में दिखाऊंगा आपको कि कितना बड़ा चंक इस सेक्शन 4 में कवर है। इट मीन्स मैं ये दिखाऊंगा आपको, आपके सामने भी अभी रखूंगा कि दरिया को कूजे में बंद किया हुआ है सेक्शन 4 में, चार्जिंग सेक्शन में। यू विल सी दैट। सब साथ है मेरे? उसके बाद फिर देखा जाएगा कि भाई ठीक है, उसके बाद देखा जाएगा, आपने कहा भाई चार्जिंग सेक्शन में कि भाई जो है वो टैक्स जो है वो लगेगा। मैं अभी खुल के एलैबोरेट नहीं कर रहा क्योंकि मुझे आपको दिखाना है। फिर उसके बाद बात होगी कि भाई ठीक है, सैलरी की, अगर सैलरी पे आपने कहा टैक्स लगेगा, ठीक है, किस तरीके से लगेगा वो मशीनरी वो प्रोसीजर बताएगा कि सैलरी को कंप्यूट किस तरीके से करना है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को कंप्यूट कैसे करना है, इनकम फ्रॉम बिजनेस को कंप्यूट कैसे करना है। लेकिन ये लगवाया किसने? चार्जिंग सेक्शन में। चार्जिंग सेक्शन ने बोला है कि भाई टैक्सेबल इनकम पे टैक्स लगाऊंगा। अब वो टैक्सेबल इनकम क्या है, कौन बताएगा? लॉ बताएगा। तो यहां तक सब साथ है मेरे। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हमें लॉ पढ़ना कैसे, फिर हम स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने कोर्स को आगे लेके चलेंगे। तो याद रखिएगा, ये मार्क कर लें, हमने सेक्शन 4 देखना है, ठीक है। बट बिफोर दैट हमने जो इंपॉर्टेंट बातें थी पहले उनको कवर करना है, जो लॉ पढ़ने के लिए, जो टैक्स पढ़ने के लिए बड़ी ज़रूरी है। तो हमने ये देखा कि भाई टैक्स क्या है, ठीक है, स्टेट के पिलर्स क्या हैं, लॉ क्या चीज़ है, ठीक है, लॉ में कितने टाइप्स ऑफ लॉज होते हैं, पब्लिक लॉ, प्राइवेट लॉ,
लॉ के अंदर सेक्शंस होते हैं, सेक्शन दो तरीके के होते हैं, चार्जिंग सेक्शन एंड मशीनरी सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन ये बताता है कि ये लॉ जो है ये है क्या और किस पे लगेगा, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इफ यहाँ पे मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि अगर अगर मुझे ये पावर दी जाए कि आप कोई सेक्शन डिलीट कर सकते हैं लॉ में से, ठीक है, और मैं अपनी इस पावर को एक्सरसाइज करते हुए कोई एक मशीनरी सेक्शन, कोई एक प्रोसीजरल सेक्शन डिलीट कर देता हूं, तो बताइए इससे क्या कानून पे कोई फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। आई डू एग्री विद यू कि सर वो फिर कैसे कंप्यूट करेंगे, वो सब का बात की बात, लेकिन क्या कानून मौजूद रहेगा या कानून का वजूद ही खत्म हो जाएगा? सर कानून मौजूद रहेगा। क्यों? क्योंकि सर अभी आपने कहा कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज चार्जिंग सेक्शन, कि जो सेक्शन इस टैक्स को, इस लॉ को इम्पोज करा रहा है वो तो मौजूद है, लेकिन सर अगर मैंने अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हुए मशीनरी सेक्शन नहीं, मैंने चार्जिंग सेक्शन को डिलीट कर दिया, तो अब उस लॉ की कोई हैसियत नहीं है। उसमें फिर आप भले करोड़ों मशीनरी सेक्शन डाल दें, अगर मैंने एक चार्जिंग सेक्शन जो है वो उस चार्जिंग सेक्शन को ही डिलीट कर दिया, तो फिर कोई हैसियत नहीं रहती लॉ की। चार्जिंग सेक्शन की इंपॉर्टेंस ये है। तो अभी हम देखेंगे चार्जिंग सेक्शन को, डिटेल में देखेंगे, तफसील से देखेंगे, बट बिफोर दैट हम और भी मजीद चीज़ें देख लें कि भाई लॉ में क्या क्या होता है और किस तरीके से उसको लेके चलना है। लॉ में किसी भी चीज़ को, किसी भी वर्ड को अगर डिफाइन करना हो, फॉर एग्जाम्पल कि सर पर्सन को डिफाइन करना हो, सर आपने टैक्स एयर को डिफाइन करना हो, आपने सैलरी को डिफाइन करना हो, आपने रेंट को डिफाइन करना हो, कोई भी वर्ड हो, एक्स वाई जी ए टू जी, कोई भी वर्ड हो, अगर उसको आपने डिफाइन करना हो, तो वो डिफाइन कौन करेगा, कौन बताएगा इसका मतलब क्या है? सैलरी का मतलब क्या है, कौन बताएगा? रेंट का मतलब क्या है, कौन बताएगा? याद रखिएगा आप लॉ पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा आप लॉ पढ़ रहे हैं। टैक्स एक लॉ है। कोई भी वर्ड हो उसका मतलब कौन बताएगा? मैं नहीं बताऊंगा। सर समीर नहीं बताएगा, सर वलीद नहीं बता सकता, सर इरम नहीं बता सकती, सर मारूख नहीं बता सकते। तो कौन बताएगा? फिर बताएगा कौन? लॉ इटसेल्फ। लॉ बताएगा कि इसका मतलब क्या है। और कैसे बताएगा वो? डेफिनेशंस। लॉ में डेफिनेशंस गिवन होती है, तो लॉ बताएगा कि इसका मतलब क्या है। अब वो जो डेफिनेशंस होती हैं, डिफाइन करेगा थ्रू डेफिनेशंस। उन डेफिनेशंस को भी समझने का तरीका आना चाहिए, उन डेफिनेशंस का भी मतलब हमें पता होना चाहिए कि ये डेफिनेशन जो बताइए इसका मतलब क्या है। देखें, आप हो सकता है अभी भी कुछ को लग रहा हो कि बड़ा बेसिक, लेकिन ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एरिया है। ये आपको बताएगा कि लॉ पढ़ना कैसे। मैं भी स्टार्ट कर सकता हूँ डायरेक्ट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, मैं भी स्टार्ट कर सकता हूँ डायरेक्ट सैलरी, मैं भी स्टार्ट कर सकता हूँ डायरेक्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस, लेकिन जब आपको तरीका नहीं पता होगा पढ़ने का, तो उस वक्त अगर मैं कोई टर्म बता रहा हूँ तो आप लोग को समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। इसीलिए कहते हैं कि देखें, जब आपको एक बड़ी बिल्डिंग स्ट्रक्चर करनी होती है ना, तो आप पहले बुनियाद पे उसकी वर्कआउट करते हैं। जितनी अच्छी मजबूत बुनियाद होती है उतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो सकती है और पायदार कारआमद हो सकती है। इसीलिए मैं पहले बुनियाद पे बड़ा अच्छे से काम कर रहा हूँ और कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना। आई विल कवर इंशाल्लाह। सर डेफिनेशंस तीन तरीके की होती हैं। एक डेफिनेशन हमारी कहलाती है एक्सक्लूसिव डेफिनेशन, एक कहलाती है हमारी इंक्लूसिव डेफिनेशन, और एक हमारी कहलाती है हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल से तो सब वाकिफ हो गई हैं कोविड के बाद से, कि
पहले फिजिकल क्लासेस होती थी, फिर कोविड में ऑनलाइन क्लासेस हुई, जब कोविड के इम्पैक्ट खत्म होने लगे अल्लाह के करम से, तो फिर कौन सा मॉडल आ गया? हाइब्रिड। हाइब्रिड मीन्स कि फिजिकल भी और ऑनलाइन भी। तो अब हाइब्रिड मॉडल आपको समझ में आ गया होगा, इट्स अ मिक्सचर ऑफ एक्सक्लूसिव प्लस इंक्लूसिव। ठीक है, ये मिक्सचर है इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव का। बट सर, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव क्या है, और ये हमने तीन क्लासिफिकेशन बनाई क्यों है? सर, इन तीन क्लासिफिकेशन की बेसिस, एक तो है सर कि कोई भी वर्ड हो, उसकी एक हमारी होती है डिक्शनरी मीनिंग। ठीक है, एक हमारी होती है डिक्शनरी मीनिंग और जनरल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमने ये क्लासिफिकेशन बनाई है। एक्सक्लूसिव डेफिनेशन अगर होगी, किसी वर्ड को डिफाइन किया होगा एक्सक्लूसिव, तो हमें सर पहली बात तो पता कैसे चलेगा, आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे कि वेदर द डेफिनेशन इज एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव? आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम? सर, आइडेंटिफिकेशन के लिए हम ये देखेंगे कि ये जो हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, ये स्टार्ट कैसे हो रही है। अगर ये वर्ड को डिफाइन किया गया है विद द वर्ड मीन्स, कोई भी वर्ड डिफाइन किया जा रहा है मीन्स के साथ, तो उसकी वो जो वर्ड है, वो जो डेफिनेशन है, वो कौन सी डेफिनेशन है? एक्सक्लूसिव डेफिनेशन, अगर वो मीन्स से स्टार्ट हो रही है। अगर वो डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है इंक्लूड्स के वर्ड्स के साथ, तो दैट मीन्स कि वो कौन सी डेफिनेशन है? वो है इंक्लूसिव डेफिनेशन। इसका मतलब ये हुआ कि सर, अगर कोई डेफिनेशन मीन्स से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और आगे चल के उसी डेफिनेशन में, अभी डेफिनेशन पूरी नहीं हुई और आगे चल के इंक्लूड का वर्ड भी आ गया, तो वो डेफिनेशन कौन सी है? हाइब्रिड डेफिनेशन। सर, अब इसमें फ़र्क क्या है, हमें पता कैसे चलेगा कि सर इसको समझना कैसे है? तो देखो, एक्सक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि हम डिक्शनरी मीनिंग को नहीं मानते। हम जनरल अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, हम उसको तस्लीम नहीं करते। इट मीन्स कि जो हमने बता दिया, हमने मतलब लॉ ने जो बता दिया, जो लॉ ने बता दिया, बस वही इस लफ्ज के मतलब हैं। डिक्शनरी में क्या लिखा है मुझे नहीं पता। डिक्शनरी में लिखा है बकरा, मैंने इसको गाय कहा है, तो अब ये गाय ही है, ये बकरा नहीं हो सकती। समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब क्या है? इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब ये है कि भाई, जो आपने डिक्शनरी में इस वर्ड के मायने देखे हैं, हम भी वही मानते हैं। जो डिक्शनरी में मायने लगे, डिक्शनरी में लिखा है बकरा, हम भी इसको बकरा ही कहते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग है बकरा चार टांगों का होता है, हम भी कह रहे हैं बकरा चार टांगों का होता है। लेकिन क्लैरिफिकेशन पर्पस के लिए, कि कल को कोई एम्बिगिटी ना रह जाए, कल को कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, हम इसमें कुछ मजीद फीचर्स इंक्लूड कर रहे हैं। हम इसमें कुछ मजीद फीचर्स इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये है बेसिक डिफरेंस, कि जब भी कोई डेफिनेशन देखनी है, तो उसमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि जो हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं वो एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है। अगर एक्सक्लूसिव है, तो फिर हमें आंख बंद करके जो लॉ में लिखा है वही मानना है, वही तस्लीम करना है। अगर इंक्लूसिव है, तो हम जो समझते हैं हम वो भी समझेंगे, और लॉ ने जो उसमें मजीद क्लैरिफिकेशन इंक्लूड किए हैं, हम उसको सर आंखों पे रखेंगे। लेकिन एक्सक्लूसिव डेफिनेशन में हम अपनी डिक्शनरी मीनिंग को बिल्कुल नहीं मान सकते, और जो हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग है हम उसको बिल्कुल नहीं मान सकते। हाइब्रिड इज अ कॉम्बिनेशन। हाइब्रिड मतलब वो अपनी मतलब भी खुद बताएगा कि इस लफ्ज़ का मतलब ये है और कोई मतलब नहीं है, डिक्शनरी मीनिंग जो है मैं नहीं मानता, और उसमें मजीद क्लैरिफिकेशन देने के लिए इंक्लूड के टाइटल भी यूज़ कर देगा, तो वो डेफिनेशन कहलाएगी मेरी हाइब्रिड डेफिनेशन। यहाँ तक सब साथ हैं? किसी को कोई कंफ्यूजन? आई होप यहाँ तक सब क्लियर है। सर, ये बड़ा मैंने बेसिक सा डिस्कशन किया है कि लॉ, टैक्स क्या है, टैक्स का वजूद कहाँ से आया,
टैक्स के लिए कानून होना चाहिए। कानून कैसे बनता है? कानून कौन बनाता है? कानून बनता है पार्लियामेंट में। इन्फोर्स कौन कराता है? एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पे हमारी पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, इन्फोर्स कौन करा रहा है? इनकम टैक्स की अगर मैं बात करूँ, एफबीआर। जुडिशरी उस पे इंटरप्रिटेशन देती है। लॉ क्या चीज़ होती है? लॉ डिफाइंस दी ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन राइट्स ऑफ अ पर्सन। अगर उस ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस स्टेट की पब्लिक की तरफ हो और पब्लिक की स्टेट की तरफ हो तो पब्लिक लॉ। ठीक है। लॉ को पढ़ते कैसे हैं? लॉ में गिवन होते हैं सेक्शन। सर सेक्शन की दो टाइप्स होती हैं, चार्जिंग सेक्शन एंड मशीनरी सेक्शन। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन टाइप इज चार्जिंग सेक्शन, जो बताता है कि ये कानून है क्या और किस पे लगेगा। एंड द अदर वन इज द मशीनरी सेक्शन, जो तरीकेकार बताते हैं कि इस पे काम किस तरीके से होगा, वर्किंग कैसी करनी है। ठीक है। इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 4, जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और डेफिनेशंस जो हैं वो 3 तरीके की होती हैं, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव एंड हाइब्रिड। ठीक है। चलो, अब हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं।